अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, ये मेरे सामने एक वॉशिंग मशीन ड्रायर की मोटर पड़ी हुई है और साथ इसके ये एक कैपेसिटर है जो आज हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। और ये मोटर की 3 वायर हैं, 2 रेड कलर की हैं और ये एक ब्लैक कलर की है। और ये एक मल्टीमीटर है जिसके साथ हम इसकी रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये एक पेपर पैड है जिसके ऊपर हमने इसकी डायग्राम वगैरह बनानी है। ये 220 वोल्ट एसी की पावर है, जिधर से हमने इसको ये 220 वोल्ट एसी देना है। ये एक स्विच है, ये 2 इसकी वायर हैं जो हमने इस मोटर के साथ आज कनेक्ट करनी है 220 वोल्ट एसी की पावर देने के लिए। जी फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये एक मोटर मैंने बना दी है। ये एक राइट साइड पे एक वायर है और ये एक लेफ़्ट साइड पे एक वायर है और ये एक दरमियान में वायर है। ये राइट साइड पे जो वायर है वो रेड कलर की है और लेफ़्ट साइड पे भी वायर जो है ना वो भी रेड कलर की है और दरमियान में ब्लैक कलर की वायर है। और इसके नीचे मैं एक कैपेसिटर बनाने लगा हूँ। ये एक कैपेसिटर है, ये 2 इसकी वायर हैं, ये दोनों ब्लैक कलर की वायर हैं। और ये एक 220 वोल्ट एसी की पावर इधर बनानी है मैंने, 220 वोल्ट एसी। ये ऊपर इसके न्यूट्रल है, नीचे इसके लाइन है। और ये कैपेसिटर की जो दोनों वायर हैं आपने मोटर की दोनों रेड कलर के वायर के साथ अटैच कर देनी है। मोटर की दोनों रेड कलर की वायर कैपेसिटर की दोनों वायर के साथ लग जाएंगी और ये मोटर की न्यूट्रल को आपने वापडा की न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट लगा देना है। और ये 220 वोल्ट एसी की लाइन जो आ रही है ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं या उधर लगा सकते हैं। कैपेसिटर की अगर राइट साइड पे लगाएंगे या लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन पे इसका असर पड़ेगा। ये मैं इसको राइट साइड पे लगा देता हूँ। लाइन को मैंने इधर लगा दिया है। मोटर की डायरेक्शन जो है ना वो क्लॉकवाइज होगी, मोटर क्लॉकवाइज जो है ना हमारी चलेगी। अगर लाइन को लेफ़्ट साइड पे लगा दे तो मोटर की डायरेक्शन जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये एक मुकम्मल सर्किट डायग्राम है इसकी, इसके मुताबिक आपने इसके कनेक्शन वगैरह करने हैं। चलिए जी, आप मोटर की तरफ बढ़ते हैं। ये मोटर है जी, ये देखें जी, ये एक कैपेसिटर है जो आज हमने इसके साथ अटैच वगैरह करना है। ये मोटर की 3 वायर हैं, 2 रेड कलर की हैं, एक ब्लैक कलर की वायर है। 2 रेड कलर की जो वायर है इनके साथ आपने कैपेसिटर वगैरह लगाना है। मैं अभी आपको कैपेसिटर लगा के चेक कराता हूँ। ये देखिए जी, कैपेसिटर की जो एक वायर है आपने एक मोटर की रेड कलर की केबल के साथ आपने लगा देनी है। ये रेड कलर की केबल के साथ मैंने एक कैपेसिटर की केबल को लगा दिया। अब दूसरी जो है ना मोटर की रेड कलर की वायर को मैंने कैपेसिटर की दूसरी केबल के साथ लगा दिया। इस तरह जो है ना आपने कैपेसिटर इसके साथ लगा देना है। अब मोटर की न्यूट्रल बच गई है, ब्लैक कलर की केबल है। ब्लैक कलर की केबल को मैंने आपको बताया था कि आपने वापडा की न्यूट्रल के साथ लगाना है। ये वापडा की न्यूट्रल के साथ मैं ब्लैक कलर की केबल वगैरह लगा रहा हूँ। ब्लैक कलर की केबल मैंने वापडा की न्यूट्रल के साथ लगा दिया है। अब लाइन की जो है ना हमारी वापडा की जो लाइन है, लाइन को हम जहाँ इधर लगा देंगे कैपेसिटर के, यहाँ उस साइड पे लगा देंगे। जिधर भी आपने लगाना है जो है ना हम इसको लगा देते हैं। ये मैंने इस साइड पे इसको लगा दिया है, वापडा की लाइन को मैंने इस इधर लगा दिया। अब मैं इसको टिप वगैरह करता हूँ। टिप वगैरह करके मैं अभी आपको इसको चला के भी चेक करवाता हूँ। इसकी डायरेक्शन भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये इसकी जो है ना डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज मोटर चलेगी। अभी मैं इसकी जो है ना वापडा की जो है ना, ये देखें जी, मैंने ये कनेक्शन वगैरह तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं जो है ना इसका जो स्विच है हमारे पास, इसको मैं वापडा के अंदर जो है ना वो त्रिशु के अंदर मैं लगाता हूँ। इसको मैं सोर्स देता हूँ, पावर देता हूँ 220 वोल्ट एसी। ये मैंने इसको लगा दिया। अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ऑन करके मैं जो है ना इसकी आपको डायरेक्शन वगैरह चेक कराता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया। ये देखिए मोटर की डायरेक्शन जो है ना ये क्लॉकवाइज मोटर घूम रही है, ये क्लॉकवाइज है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये ज़रा गौर से देखना। लाइन को आपने कैपेसिटर के साथ इस तरह लगाना है। अभी मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए जी, मोटर जो है ना हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसको ये मैं बंद करता हूँ दोबारा। ये गौर से देखना, ये क्लॉकवाइज जो है ना हमारी मोटर घूम रही है। अभी ये देखें जी, अब मैं लाइन को उतार के कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड से उतार के मैं इसको राइट साइड पे लगाने लगा हूँ। यानी कि दूसरी कैपेसिटर की दूसरी साइड पे मैं इसको लगाने लगा हूँ। कैपेसिटर की दूसरी साइड पे अगर मैं इसको लगाऊंगा तो जो है ना मोटर की डायरेक्शन जो है ना हमारी चेंज हो जाएगी। अगर पहले क्लॉकवाइज थी अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी जी। अभी मैं इसको कनेक्शन वगैरह कर रहा हूँ। इसको मैं टेप वगैरह भी कर देता हूँ। टेप वगैरह करा के दोबारा मैं इसको चला के भी आपको चेक कराता हूँ। ये मैंने कनेक्शन कर दिया। अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया। ये मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अभी तो दोबारा इसको ऑन करता हूँ। ये देखें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ज़रा गौर से देखना। अभी मैं बंद करता हूँ दोबारा, फिर मैं इसको ऑन करता हूँ।
ये देखना, ये देखें मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इस तरह जो है ना हम मोटर की कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं, मोटर के साथ कैपेसिटर वगैरह लगा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।